हर देश पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, जिसके लिए देशों ने अलग अलग नीतियों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका नजरिया अलग है। वो अपने आप को सभी के साथ तालमेल बिठाते हुए कामयाबी का सफर तय करना चाहते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कामयाबी का ये रास्ता हर देश के पड़ोस से या कहें कि उसके अपने इलाके से ही होकर गुजरता है। आसियान देशों का समूह उदाहरण है जो साफ बताता है कि किस तरह अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाकर कामयाबी की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। दुनिया की राजनीति में साउथ ईस्ट एशियन सामरिक नजरिए से बहुत अहम इलाका है। इस इलाके में चीन के दक्षिण में और भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में मौजूद देश आते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं दुनिया तक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आसियान की। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर बनाया गया था। इस संगठन का गोल सभी 10 देशों के बीच आर्थिक साझेदारी, व्यापार में बढ़ावा देना और इसके साथ ही इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम करना है। कौन है ये देश? आसियान में म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस शामिल हैं। लगातार सुर्खियों में रहने वाला दक्षिण चीन महासागर का विवाद इसी इलाके के सामरिक हितों से जुड़ा हुआ है। आसियान इलाका दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बेहद अहम रहा है। कहाँ है इसका मुख्यालय? इस संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव 2 साल के लिए चुना जाता है। साल 2018 में आसियान देशों के नेता भारत के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तब इसको भारत की बेहतरीन विदेश नीति का हिस्सा माना गया था। आसियान का इतिहास। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। उस समय इस संगठन में थाईलैंड के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर थे। ब्रुनेई 1984 में और वियतनाम 1995 में शामिल हुआ था। फिर 1997 में लाओस और म्यांमार को भी इसका हिस्सा बनाया गया था। 1999 में कंबोडिया को इसका सदस्य बनाया गया था और 1976 में आसियान की पहली बैठक हुई थी, जिसका एजेंडा शांति और सहयोग था। आसियान बनाम चीन। राजनीतिक नजरिए से इस इलाके की महाशक्ति चीन है, जो कि अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगातार लगा हुआ है। वहीं अमेरिका की कमान में पश्चिमी देश चीन की विचारधारा और उसके प्रभाव को रोकने में लगे रहते हैं। इन सभी आसियान देशों में मंगोल नस्ल के लोग निवास करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस समय की वर्ल्ड पावर रहे ब्रिटेन के जाने के बाद ये इलाका चीन के लिए आसान हो गया और उसके बाद चीन इस इलाके पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने लगा। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से ही दक्षिण पूर्वी एशिया की सभी छोटे बड़े देश चीन की नीयत पर शक करने लगे। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी, जिसका असर आसियान इलाके पर पड़ा। आसियान देशों ने चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट होने का रास्ता अपनाया और आपसी सहयोग पर जोर दिया, जिसके बाद इन देशों ने आर्थिक सहयोग को गति देने के लिए आसियान ग्रुप बनाया। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आर्थिक सहयोग के लिए तो बात बन चुकी है, लेकिन सुरक्षा के लिए ये अब भी थोड़े कमजोर हैं, जिसके बाद नाम आया एशियाई क्षेत्रीय फोरम का। आसियान और एशियाई क्षेत्रीय फोरम 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की और इसका लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इस फोरम में अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया को मिलाकर कुल 23 सदस्य देश शामिल हैं।